इसलिए मेरे 76% आए। मैंने फोकस नहीं करा, मैंने किसी भी चीज़ पे ठीक से कोई गोल ही नहीं बनाया आज तक लाइफ में। जब मैंने कोई गोल ही नहीं बनाया तो मेरा कुछ होगा कैसे? कोई गोल तो बनाओ। फिर मैंने गोल बनाया कि मैं एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता हूँ IIT का। सो फिर किया। क्लास 12 में मेरे 85% आए। अगेन नॉट द ग्रेटेस्ट मार्क्स, आजकल तो बहुत ज़्यादा आने लग गए। एंड देन आई वेंट टू IIT Delhi, देन IMA, देन आई जॉइंड बैंकिंग 97, देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स एंड देन द जर्नी चेंज। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई फिगर्ड आउट कि बड़े बड़े गोल्स कैसे काउंटर करते हैं। एंड फिर उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें होती गई। जैसे नेक्स्ट, अब तक मेरी 5 नॉवेल्स यानी कि स्टोरीज आई हैं एंड एक नॉन फिक्शन व्हाट यंग इंडिया वांट्स आई है। आप में से कितनों ने मेरी बुक्स पढ़ी हैं? और many of you have read it. परसों I'm announcing another book. I've also had movies. I didn't have space for all of them, but there's Hello, Kaipo 6, 3 Idiots, 2 States, and अभी जो Kick का script. That happened. Books is different, script, movies are different. Again people ask me कैसे किया? कभी इंजीनियरिंग, कभी MBA, कभी बुक्स, कभी फिल्म्स। नेक्स्ट, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगने लगा कि मैं और कंट्रीब्यूट करूं अपनी राइटिंग से। मुझे लगा कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, मनोरंजन कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने देश में कुछ बदलाव ला सकता हूँ? तो उसकी वजह से मैंने एडिटोरियल्स भी चालू किए। अखबार में कई बार आपने पढ़े होंगे, अगर आज आप टाइम्स देखेंगे विल सी। सो आई राइट फॉर टाइम्स, आई राइट फॉर भास्कर हियर, एंड दीज आर 2 बिग पेपर्स इन द कंट्री, एंड दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर नॉट रोमांसेस, एंड दिस इज जस्ट अ वे कि देश में जो हो रहा है उसके ऊपर मैं टिप्पणी कर सकूं, कमेंट कर सकूं, लाइक दैट। नेक्स्ट, और फिर मैंने ऐसे टॉक्स देने चालू किए। आप मानेंगे नहीं, जब मैं छोटा था तो मेरे में मेजर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम थी। मेरे से 4 लोगों से बात नहीं होती। यहाँ खड़े होकर इतने सारे लोगों के सामने बोलना इज तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे से तो ऑडियंस में बैठा भी नहीं जाता था, इतना नर्वस, इतना शायद। लेकिन अगेन आई थॉट आई मस्ट ओवरकम दैट फियर, ओवरकम दैट डेंजर दैट आई फील, एंड देन आई थॉट कि आई डू इट बाय डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। आई विल स्टार्ट टॉकिंग एंड आई विल टॉक फ्रॉम द हार्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड फ्रॉम देयर आई बिकेम अ स्पीकर, दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे। In fact, I'm giving 2 talks here today. Very different audience. This is students, and there's a jewelry meet going on. There I'm talking of something else. There I'm talking of creativity and other things. Next. Today, जब मैंने शुरू किया था लोग कहते थे राइटर को कोई नहीं पूछता। आप क्रिकेटर हो या बॉलीवुड एक्टर हो तब देश में आपको लोग पूछते हैं, राइटर को कोई नहीं पूछता। और वो भी ऐसा राइटर जो बाहर रिकॉग्नाइज नहीं है, बाहर का पब्लिशर नहीं है, फॉरेन का पब्लिशर नहीं है, फॉरेन का प्राइज नहीं जीता, तो इंडिया में कौन पूछेगा? तो ये तब की बात है जब मैंने शुरू किया था 10 इयर्स बैक। मैंने कभी अपने आप को सिर्फ बुक्स का राइटर नहीं माना, एंड बुक्स सिर्फ एक हिस्सा है आज मेरी जिंदगी। लेकिन बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, कॉलम्स हैं, ट्विटर फेसबुक में भी आप देखते हो कई समटाइम्स आई पोस्ट थिंग्स, एंड इन पूरा 360 डिग्रीज वे में आई ट्राई टू रीच इंडियंस। मेरा एम ये है कि मैक्सिमम इंडियंस तक पहुंचूं। आज मेरा एम ये है, 5 साल पहले कुछ अलग था, शायद 5 साल बाद कुछ बदल जाए। आज मेरा एम है कि मैं मैक्सिमम इंडियंस को पहुंचूं, और जब एक बार वहां पहुंच गया तब मैं उन्हें अपने विचार भी बता सकता हूँ। मनोरंजन से मैं सबको अपने पास लाऊंगा। आप मेरे को क्यों सुन रहे हो? इसलिए सुन रहे हो बिकॉज आपने मेरी बुक्स के बारे में पता है, मेरे फिल्म्स के बारे में पता है। लेकिन आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं बता रहा। I'm not telling you a story, a filmy story, a romance, nothing like that. Today I'm telling you my thoughts. आप इसलिए सुन रहे हो because मैंने आपका मनोरंजन किया है। So today you are able to give me a ear. So that is the strategy. A lot of people ask me आपने किक क्यों लिखी? आप तो लेखक हो, आप तो राइटर हो, आप तो थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास हो, एडिटोरियल्स लिखते हो आप किक लिख रहे हो बैठ के। पहली बात तो उसमें किक है, अगर आपने पिक्चर देखी हो तो समझ जाओगे। दूसरी बात ये कि मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं, हाउ डू आई रीच इंडियंस। सबसे मास मीडियम क्या है? बॉलीवुड।
और बॉलीवुड में सबसे मास मीडियम क्या है? सलमान खान की पिक्चर। मेरे को मौका मिला, मैंने किया। क्या मैं रोज करूंगा? नहीं, लेकिन उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरे लिए किक एक स्ट्रैटेजी है। लोगों को लगता है ऐसे कर रहा है, लेकिन मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी है। मेरे को अभी बहुत इंडियंस तक पहुंचना है, लेकिन अराउंड 10 करोड़ लोगों तक मैं पहुंचता हूँ इंडिया के। 10 साल पहले मैंने चालू किया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें, और ना मेरी कोई ऐड है। कभी आपने चेतन भगत की ऐड नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐड है नहीं। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बिजनेस चलता है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से मेरे रीडर्स बढ़ते हैं, और ऐसे चल रहा है। 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन देश की आबादी 120 करोड़ है। अभी और बहुत इंडियंस तक मुझे पहुंचना है, और प्रॉब्लम यह है कि जब तक मैं और इंडियंस तक पहुंचता हूँ और इंडियंस पैदा हो जाते हैं। तो अभी हम करें क्या? फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। रूरल इंडिया तक फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं पहुंचा। कैसे पहुंचूंगा? एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, एक स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम है। कैसे पहुंचा जाए? चेतन भगत एक गांव के लड़के के लिए कैसे क्या कर सकता है? उसीलिए मैंने अब नेक्स्ट स्टोरी जो है रूरल इंडिया पे लिखी है, जो परसों जिसकी अनाउंसमेंट होगी। अगर आप फेसबुक है, ट्विटर फॉलो करते हैं तो आपको पता, ये गेम चालू रहेगी। और ये सब कई बार मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि यार ये सब कैसे हो गया, कैसे हो गया? 5 पिक्चरें बन गई, 6 बुक्स हो गई, कैसे हुआ? तो मैंने कुछ पैटर्न स्टडी किए कि ये मैं कैसे करता हूँ, क्यों मुझे लोग सक्सेसफुल मानते हैं और क्या है। क्योंकि ये सारे बड़े बड़े अचीवमेंट्स मैंने करे हैं, इसलिए मेरे को सक्सेस का आज टैग दिया जाता है। नॉट दैट कि मैं इतनी सीरियसली लेता हूँ, नॉट दैट कि मैं सोचता हूँ कि मैं कोई बहुत ग्रेट चीज़ हूँ, लेकिन एक पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ। कुछ भी मेरे को करना हो उसमें एक पैटर्न फॉलो करता हूँ, एक 6 स्टेप मेथड मैं फॉलो करता हूँ। आई थॉट मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ, आपके भी शायद काम आ जाएगा। एंड देन दैट विल बी माई जॉब डन हियर। नेक्स्ट पहली बात तो मैंने आपको कहा कि कुछ बड़ा अचीव करना पड़ता है टू बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोजिंग मैं आपको कहता हूँ अपना कमरा साफ करो, राइट? कितनी देर लगेगी? 2 घंटे, 3 घंटे, आपको 2 दिन। लड़कों को ज़्यादा टाइम लगता है, लड़कियां वैसे ही साफ रखती है ज़्यादा, पर 4 घंटे में कमरा साफ हो जाएगा, करेक्ट? अगर मैं आपको बोलता हूँ घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आपको खाना कितनी देर लगेगी? 2-4 घंटे लग जाएंगे। नाउ सपोज करो ना आपका कमरा साफ करने का मन है, ना आपका खाना बनाने का मन है, लेकिन आपको बनाना है, तो क्या करोगे? अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? आप बोलोगे चल बना ले यार, चल धक्का मार और खत्म कर, चल करना साफ, भी सोच मत, जस्ट कर दे, राइट? दैट इज हाउ द माइंड वर्क्स। थिंक अबाउट हाउ यू डू इट। कोई भी काम जो आपको करने में मुश्किल लगता है, अगर आपको करना हो, आप अपने आप को धक्का लगाते हो, चल कर डालना, खत्म करो इसे, और फिर वो हो भी जाता है। लेकिन ये जो काम मैंने आपको बताया, ये मैं दीज आर द छोटी मेहनत के काम, स्मॉल एफर्ट। अगर आपने कमरा साफ कर लिया या खाना बना लिया, कोई आपको ये नहीं बोलेगा ये बड़ा सक्सेसफुल। अच्छा है आपने किया, इट्स गुड, यू डिड अ गुड जॉब, मैक्सिमम दिल से यू डिड अ गुड जॉब। सक्सेसफुल के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ता है। बड़े काम कैसे हैं? एग्जाम्पल है, पर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बुक लिखना। अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगले कल तक एक नई बुक लिखनी है, मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। आपको यहाँ तक बस स्टॉप तक भागना है, आप बोलोगे चलो भाग लेता हूँ, लेकिन बोलो आपको परसों मैराथन भागनी है 40 किलोमीटर, आप भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। लेकिन फिर भी इंसान ही भागते हैं। कैसे भागते हैं? ट्रेनिंग करके, राइट? सेम वे कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, सेम वे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना, सेम वे कोई लैंग्वेज मास्टर करना, सेम वे अगर आपको 10 किलो वेट कम करना है, आप कह सकते हो मैं परसों सुबह तक खत्म कर लूंगा डाइटिंग अपनी और हो जाएगा। नहीं कर सकते। ये सब कोई एडिक्शन छोड़ना, ये सब लंबी मेहनत के काम है। और लंबी मेहनत में हम जब अपने आप को कहते हैं ना चल कर ले यार, वो फेल हो जाती है थ्योरी। दिस इज व्हाट हैपेंस टू सो मेनी पीपल। कल से तो मेरी डाइटिंग और एक्सरसाइज चालू है, कितने लोग अपने आप को बोल चुके हैं।
ठीक है, नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे पता है सब कुछ। इस तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो रोज करता हूँ। कल से बस, कल से मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ फालतू नहीं खा रहा। शाम हुई, पार्टी हो गई, गुलाब जामुन रखे हैं, टेस्ट तो कर लो यार। एक दो और लोगों ने कह दिया हाँ हाँ आज खा लो, कोई बात नहीं, कल से कर लो। एक तो इंडियंस ने टेस्ट कर करके अपना इतना पेट बढ़ा लिया, टेस्ट ही करे जा रहे हैं। पता है हमें टेस्ट क्या है यार, अच्छा ही होगा टेस्ट जो वहाँ बनाई हुई है। अगर आप चीनी और घी को तल के परोस दोगे तो टेस्टी ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर मक्खन और चीनी और ये सारी चीजें आप मिला दोगे दूध तो टेस्टी ही होगा। लेकिन हम टेस्ट करते हैं, देखिए तो सही टेस्ट, गेम ओवर। मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, मैं ये वाला एग्जाम MBA का क्लियर करके रहूँगा। मैं आज से रोज 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। पहले दिन 15 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 10, उसके अगले दिन 5, उसके अगले दिन 0, और फिर मुझे MBA करना ही है। इससे क्या करने का फायदा क्या है? MBA क्या है? MBA क्या है? कुछ नहीं है ये, मेरे को करना ही। हुआ क्या? हुआ ये कि आपने छोटी मेहनत का काम लंबी मेहनत के काम में मोटिवेशन स्ट्रेटजी लगा दी और वो फेल हो गया। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता नहीं, ऐसे करता है। हाथी कैसे खाओगे? अगर मैं वो हाथी खाना है, कैसे खाओगे? अगर एक पोटैटो चिप्स खाने तो ऐसे मुंह में डाल खा लोगे? हाथी खा सकते हो ऐसे? खा ही नहीं सकते, ऐसे करके जाओगे तो गिर जाओगे। आपको हाथी के छोटे छोटे पीसेस करके ही खाना पड़ेगा ना, छोटे छोटे पीसेस खा लोगे, चाहे 4-5 साल में खत्म हो। आई डोंट थिंक इतना टेस्टी होगा, लेकिन टेस्ट तो करना है। दिस इज द सीक्रेट एक्चुअली। एक बार एक जेल में एक कैदी को सजा मिली, एक फुटबॉल ग्राउंड था। तो आपकी ये पनिशमेंट है कि चलो ये घास काटो, लेकिन लॉन मोवर से लिए कैंची से काटो, छोटी कैंची से घास काटो पूरे फुटबॉल ग्राउंड। बेचारे को 5-6 महीने लग गए। उससे फिर बाद में उन्होंने पूछा, यार तू पागल नहीं हो गया? तू कैसे, जब कोई छोटी सी कैंची इतना बड़ा ग्राउंड पकड़ा दे तो लगा ली मैं मर जाऊंगा, क्या काम है? कहता मैंने ऐसे सोचा ही, मैंने पूरे ग्राउंड को 1000 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया और मैंने कहा कि मेरा रोज का काम 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर करना है, जाके सो जाना है। फिर इतना मुश्किल नहीं लगा। सेम वे छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े गोल्स किए जाते हैं। एक पेज में रोज लिखूं, 1 साल में बुक हो जाएगी। अब तो सोनिया गांधी जी भी लिख रही है। मेरा कंपटीशन भी देखो कहाँ से आ रहा है, थोड़ा तो देखो। नटवर जी ने लिख दी, ये लिख दी, मतलब आपको बुक ही लिखनी है। आप फिल्म बना दो मैडम, आपको मेरी दुकान बंद करानी, क्या करें? अब हमने उनके पास टाइम दिया ना आजकल, क्या करें? सो वो तो हो गया। सो अगर मैं रोज एक दिन एक पेज लिखूं तो 1 साल में बुक हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि मैं 6 महीने में 5 किलो वेट लूज करना है, हो सकता है, 2 दिन में नहीं हो सकता। दिस इज वॉट द सीक्रेट इज। एंट्रेंस एग्जाम में भी अगर आपको कुछ करना है तो 2 दिन में नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 चैप्टर है, हर हफ्ते 1 चैप्टर करना है, तो 1 साल में हो जाएगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। आई नो इतना ग्लैमरस या इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो छोटी मेहनत का मोटिवेशन स्टाइल है वो लंबी मेहनत में नहीं काम आता, और वही आपको समझना है कि कैसे करना है, लंबी मेहनत का काम कैसे किया। नेक्स्ट, ये 6 स्टेप हैं। अभी आप लोग नोट मत करो, मैं आपको एंड में फिर दिखाऊंगा, तब आप नोट कर लेना। और आजकल लोग नोट भी नहीं करते, सीधा फोन से फोटो खींचते हैं। नया जमाना है, क्या करें? पर ये आपको याद रखना है, अगर आपने हाथ ऊपर किया सक्सेसफुल होने के लिए, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, पहले समझो, बाद में कॉपी करना, राइट? सेटिंग अ क्लियर गोल, रीजंस बिहाइंड दैट गोल, फाइंडिंग ग्रुप, डिटेल्ड एक्शन प्लान, सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म और फेथ।
लेट्स गो फॉर नेक्स्ट गोल। देखो हर स्टेप पे, ये जो 6 स्टेप है ना, हर स्टेप पे बच्चे क्विट करते हैं, हर स्टेप पे लोग गलतियां करते हैं और वो फिल्टर होता जाता है, इसलिए एंड में जो लोग पूरा कर पाते हैं वो बड़े कम होते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको गोल बनाना है। गोल कैसा होना चाहिए? मेजरेबल, स्पेसिफिक, रियलिस्टिक, टाइम। मैं आपको एग्जांपल, मुझे पतले होना है, ये गोल है। मुझे MBA